हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर वर्ल्ड। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से हम सीखने वाले हैं कि हमारा पॉलिनोमियल्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्या क्या होते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने क्लास 1 के जो आपके चैप्टर नंबर 1 है उसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चंस की वीडियो हमने पहले अपने चैनल पर डाल दी हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा, चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट नहीं किया है, तो आप चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लें और फिर चैप्टर नंबर 2 पर आएँ। और अगर आपने चैप्टर नंबर 1 कर लिया है तो चैप्टर नंबर 2 आप अच्छे से देखें और अपने नोट्स को प्रिपेयर ढंग से करते चलें, जिससे कि आपके बोर्ड्स में नंबर अच्छे आ सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स में हमारे दोस्तों टर्म्स होती हैं, मतलब जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे मान लो हमें ये दिया गया है 2x, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें दो तरह के नंबर्स आती हैं, एक तो नंबर पार्ट, ये हमारे पास इसे हम कांस्टेंट बोलते हैं या इसी को हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ये बात आपको अच्छे समझनी है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एक नंबर पार्ट है, मतलब हमेशा कांस्टेंट वैल्यू बोलेंगे। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट। और जो x है वो हमारा क्या है, वो वेरिएबल है। तो कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल ये दोनों मिलके हमारे क्या बनाते हैं, एक टर्म बनाते हैं। ठीक है, इस टर्म को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ये बात आप याद रखें, ठीक है, क्योंकि इसका इसकी डेफिनेशन में इस्तेमाल होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो आप इसे याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या है, ये 2x हमारा एक टर्म हो गया, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है तो इसलिए हम ये हमारे पास ये टर्म हमारी सिंगल। अब हम इसमें बात करें, ये हमारे पास क्या है, इसमें अगर हम बात करें कांस्टेंट वैल्यू की, तो कांस्टेंट वैल्यू हमारी सूची में कौन सी है, एक तो 5 है और एक 3 है। और अब बात करें हम बाई की, तो बाई हमारा क्या है, तो बाई हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, इसमें दो टर्म हो गई। अब यहाँ पर एक टर्म थी तब भी पॉलिनोमियल था, अब दो टर्म आ गई तब भी हमारा पॉलिनोमियल है। तो एक से ज़्यादा या कई सारी जो टर्म्स मिल जाती है तो उसे हमारा क्या बन जाती है, उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब हमारे पास क्या है, 6x² प्लस 3x प्लस 2। देखो इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 6, 3 और 2। और ये क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल है x और बाई, x और ये x। आपको यहाँ पर दो तीन बातें याद रखनी है। पहली कौन सी, पहली बात आपको ये याद रखनी है कि कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल मिलकर क्या बनाते हैं, वो हमारे टर्म बनाते हैं। और कई सारे टर्म या एक टर्म जो हमारे वो क्या कहलाते हैं, वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक और कंडीशन याद रखनी है कि जो वेरिएबल होते हैं उनकी जो पावर होती है वो हमेशा होल नंबर में होती है। होल नंबर कैसे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अगर ये होंगे तभी हमारा पॉलिनोमियल बोला जाएगा। वेरिएबल की जो पावर होगी, हमेशा आगे भी देखेंगे, लेकिन आप यहाँ पर इसे अच्छे समझ लीजिए, वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर में होना चाहिए हमेशा। अगर होल नंबर में नहीं है तो फिर आपको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते आप इसे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं पूछ लूँ आपसे, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है इस वाले क्वेश्चन में, तो इस वाले क्वेश्चन में कोएफिशिएंट हमारा 5 है और वेरिएबल क्या है, बाई है। तो यहाँ पर हम कोएफिशिएंट को वेरिएबल थोड़ा समझने के लिए यहाँ पर नंबर्स लिख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने बोला कि कोएफिशिएंट इसका क्या है, इस वाली इसका हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है, तो इसका कोएफिशिएंट है 5 और 3। इसके कोएफिशिएंट बाई स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 5 और बाई कोएफिशिएंट क्या है 3। और वेरिएबल क्या है इसका, तो इसका वेरिएबल कितना है, बाई। अब मैं इसी की बात कर लें, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 6 और एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 2। और इसमें ये जो पॉलिनोमियल हमारा है वो किस वेरिएबल को मिला के बनाया गया, तो इसमें वेरिएबल कौन सा स्टूडेंट, इसमें एक्स वेरिएबल है। तो कोएफिशिएंट और वेरिएबल कोई हार्ड चीज नहीं, सिंपल सी बात थी। मतलब एक्स के बगल में या बाई के बगल में जो नंबर होगा वो कोएफिशिएंट बोला जाएगा, और वेरिएबल क्या है, जो एक्स और बाई या जेड जो भी हमारे इस्तेमाल में हो रहे हैं पॉलिनोमियल में, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल हमारे कौन कौन से टर्म आएंगे, एक्स, बाई, जेड, कुछ भी आ सकता है। और कोएफिशिएंट हमारे कौन कौन से क्या क्या आ जाएंगे, 2, 5, 3, 6, जो भी नंबर हमारे एक्स वाई जेड वो हमारे नंबर्स कोएफिशिएंट के अंदर आएंगे और वेरिएबल हमारे एक्स वाई जेड में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या समझा, यहाँ तक हमने समझा कोएफिशिएंट और वेरिएबल के बारे में। अब हम दोस्तों आगे देखते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। अब पॉलिनोमियल की हमें यहाँ डेफिनेशन दी गई है, लेकिन हमें डेफिनेशन को याद नहीं करना, समझना है केवल बस खाली। तो क्या, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच ऑल वेरिएबल हैव पावर एज अ होल नंबर। मैंने आपको बताया जो भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएंगे उनके जो वेरिएबल हैं उनकी जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। कैसे होल नंबर में होना चाहिए, होल नंबर में। अब जैसे ये देखो वेरिएबल एक्स है, ये भी एक्स है, तो इस पर पावर कितनी है 2 की।
तो ये 2 हमारा एक कैसा नंबर है, एक होल नंबर है। इसमें हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये x है। इसकी पावर कितनी है, कोई पावर नहीं, तो 1 मानेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एक होल नंबर, 1 हमारा होल नंबर होता है। ठीक है, तो जिन पॉलिनोमियल की क्या नाम है, वेरिएबल में पावर हमारी होल नंबर होगी, उसे हम सबको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने देखा, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल है। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल अपने पास से ले लूँ, जैसे मान लो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया 3x का पावर -2 और प्लस 4x और प्लस का 1। तो देखो, क्या इसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं स्टूडेंट, नहीं कह सकते, क्योंकि -2 हमारा एक होल नंबर नहीं होता। तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। हम यहाँ पर एक और नंबर ले लें, हम यहाँ पर नंबर ले लें 2 और अपॉन में x प्लस 3x और प्लस 1। तो ये हमारा 2 अपॉन में x है, मतलब x को ऊपर लेके आएंगे तो -1 की पावर बन जाएगी। तो अगर हम पूछे कि ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है, यहाँ पर आप 2 की पावर ले लें, 1 की, कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चलो यहाँ 2 की पावर ले लो, तो क्या हमारा ये पॉलिनोमियल बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये इसकी पावर जो हमारे पास ऊपर उठ के आएगी वो हमारी माइनस की बन जाएगी। तो इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो सीधी सी बात आपको याद रखनी है कि जो हमारे वेरिएबल दिए जाएंगे उन पे पावर कैसी होनी चाहिए, उन पे पावर होल नंबर के रूप में होना चाहिए। अगर होल नंबर के अकॉर्डिंग है, होल नंबर्स हैं पावर में, डिग्री में, तो हम उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे, और वरना उसे पॉलिनोमियल हम नहीं बोलेंगे। तो ये दोनों हमारे कैसे हैं, ये पॉलिनोमियल नहीं बोले जाएंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमारे बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक तो बेसिस ऑन टर्म और एक होते हैं बेसिस ऑन डिग्री। देखो, टर्म के बारे में हम जानते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ पर हम पूरी तरीके से समझ लेंगे टर्म क्या होते हैं। डिग्री के बारे में हम आपको बता देते। देखो, जिस पॉलिनोमियल पर जितनी पावर होती है उस पावर को उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम यहाँ पर देखेंगे सभी सारे कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे, इसलिए ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने नहीं छोड़ा जो आपके पास से बचा है। आपको इस क्लास से पॉलिनोमियल के जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे के सारे क्लियर होने वाली हैं। तो देखो, टाइप्स कितने हैं, 2 टाइप्स, बेसिस ऑन टर्म, बेसिस ऑन डिग्री। अब हम बात करते हैं टर्म के अकॉर्डिंग। तो टर्म के अकॉर्डिंग 3 तरह के पॉलिनोमियल हैं, एक मोनोमियल, एक बाइनोमियल और एक ट्राइनोमियल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको पहले समझना है मोनोमियल क्या है। तो देखो, जिसकी टर्म 1 होती हैं, मतलब कितने टर्म हो इसमें, 1 टर्म हो। कैसे, हमने बात की 2x²। तो देखो, हमारे पास इसमें एक ही टर्म तो मौजूद है, तो इसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसे हम बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, हम बात कर लें यहाँ पर 3y² की। देखो, इसमें भी हमारे पास क्या है, एक ही टर्म मौजूद है, तो इसे भी स्टूडेंट हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास मोनोमियल है। ठीक है, अगर हम बात कर लें किसी और टर्म की, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 5t ले लिया, चलो मान लो 5t, तो ये भी हमारे पास क्या है, इसमें एक ही टर्म तो मौजूद है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। तो जिस पॉलिनोमियल के अंदर एक ही टर्म मौजूद होती है उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल। तो बाइनोमियल किसे कहते हैं, अब जिस पॉलिनोमियल के अंदर 2 टर्म होंगे, जैसे मान लो आपने यहाँ पर लिया 2x और यहाँ पर लिया आपने 3। देखो, एक टर्म तो ये रही और एक टर्म ये रही आपकी, तो इसमें प्लस का साइन 2 जगह बांट दिए सर, तो ये हमारे 2 टर्म हो गई, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ठीक है, तो जिस पॉलिनोमियल के अंदर 2 टर्म होती हैं उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। अब हम एक और ले लें एग्जाम्पल, 3x² प्लस 5। तो देखो, इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है। एक टर्म तो ये रही स्टूडेंट अपनी, एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, तो 2 टर्म आ गई इसमें। इन दो टर्मों से बना जो पॉलिनोमियल हमारा वो क्या बोला जाएगा, बाइनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बाइनोमियल और मोनोमियल को समझ में आ गया हो। बाइनोमियल में कितने टर्म होंगी, 2 टर्म होंगी, ये लिख लो। इसमें कितनी टर्म होगी, 1 टर्म होगी मोनोमियल में। अब ट्राइनोमियल में नाम से मालूम पड़ा ट्राई, तो इसमें कितने टर्म होंगी स्टूडेंट, 3 टर्म होंगी। अब कैसे होंगी 3 टर्म, आप उन्हें देख लें। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा 3x² प्लस 2x और प्लस का 1, तो आप इसमें गौर से देखें कितने टर्म है, एक टर्म तो ये रहा, दूसरा टर्म ये रहा, तीसरा टर्म ये रहा, तो 1 2 3, ये 3 टर्म दिए गई हैं आपको, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, ये हमारा एक x वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और कैटेगराइज वाइज क्या हमारा ये ट्राइनोमियल है। अगर हम बात करें एक और की एग्जाम्पल की, तो 3y² प्लस 5y और प्लस 2, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें 3 टर्म है, 1 2 और 3, तो ये 3 टर्म मिलके हमारा क्या बना लिया स्टूडेंट ने, इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो
मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसमें एक टर्म मौजूद है उसे मोनोमियल, जिसमें दो टर्म मौजूद है उसे बाइनोमियल, जिसमें तीन टर्म मौजूद है उसे ट्राइनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। तो देखो यहाँ पर हमें डिग्री के अकॉर्डिंग काम करना है। अब देखो डिग्री क्या होती है, यहाँ पर हम बात कर लें पहले लीनियर पॉलिनोमियल की। तो देखो जैसे हमने यहाँ पर लिया ax प्लस बी। अब यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल है उसमें पावर कितनी है, इस पर तो कोई पावर नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो जिस पॉलिनोमियल के अंदर कोई पावर नहीं होती या वन पावर होती है उसी को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 2x प्लस में 5, तो ये हमारा क्या बोला जाएगा, इसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर कोई पावर है नहीं, तो जिन पॉलिनोमियल के अंदर कोई पावर नहीं होती या कोई डिग्री नहीं होती, जिस पर 1 डिग्री होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो ये होती है ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 की। तो जिस पॉलिनोमियल के अंदर 2 की पावर होगी या 2 डिग्री होगी उसी को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिया 3x² प्लस 5x और प्लस का 2। तो अगर हम टर्म के अकॉर्डिंग देखें तो 1 2 3, तो ये हमारा ट्राइनोमियल है, और डिग्री के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर कितनी है स्टूडेंट, x पावर 2 की है, तो हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसीलिए बोलेंगे। तो जिस पर 2 की पावर होगी उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पर 1 की पावर होगी उसे लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको समझना है अच्छे से। क्यूबिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं स्टूडेंट जिस पर 3 की पावर होती है। अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो ये क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 की पावर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, तो 5x³ प्लस 4x² प्लस 3x और प्लस 1। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे बड़ी डिग्री है, सबसे बड़ी जो पावर है वो कितनी है, वो 3 की है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जितनी डिग्री और पावर एक ही बात होती है स्टूडेंट, ध्यान रखना। इस पर 3 की पावर हमारी, तो ये इसकी डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, और जब 3 डिग्री है तो हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखना कि जिस पॉलिनोमियल की 1 डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल, 2 की डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 की डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, तो जिसमें 4 की डिग्री होती है, जिसमें 4 पावर होती है। जैसे मान लो हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें, 2x पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 2x² प्लस 9 बना लो। तो यहाँ पर x पावर कितनी है, डिग्री कितनी है x की, तो x की डिग्री है 4, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हमारे 4 तो डिग्री के अकॉर्डिंग हो गए और 3 हमारे क्या नाम है, टर्म के अकॉर्डिंग हो गए। तो इस तरह से हमारे 7 तरह के जो पॉलिनोमियल होते हैं, और भी हमारे कई तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, लेकिन आपको इतना ही इस पॉलिनोमियल समझना है। ये आपका नंबर क्लियर हो चुका है। अब आपको यहाँ पर ये बात समझनी थी कि टर्म, अगर आपसे कोई पूछता है कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स की, बेसिस ऑन टर्म, बेसिस ऑन डिग्री, और आप उसके एग्जाम्पल देकर सबको बता सकते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ तक तो हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और हम समझते हैं कि हमारे पास और क्या पढ़ने के लिए। हम आज की क्लास में हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपको कभी भी कोई इस चैप्टर के अंदर कोई डाउट्स बचे ही नहीं आपका। तो देखो हमने अभी डिग्री के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, तो हम यहाँ पर और उसे अच्छे समझ लेते हैं पूरी तरीके से। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल स्टूडेंट, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। मतलब जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया गया उसका जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम उसकी डिग्री कहते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, उससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब ये आपका एक पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, आप जहाँ बैठे हैं आप वहाँ पर रिपीट करना चीज़ों को। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये टर्म के अकॉर्डिंग कैसा पॉलिनोमियल है, तो आप गिन के बताओगे 1 2 3 कि सर ये हमारा ट्राइनोमियल है। अगर मैं आपको डिग्री के अकॉर्डिंग पूछूं तो इसमें कितनी डिग्री है आपकी, या तो हमारे पास 4 डिग्री है, 4 की डिग्री है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बात थोड़ी याद आ रही है आपको, जिस पर 4 की डिग्री होती है हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पर 3 की डिग्री होती है उसे हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस पर 2 की डिग्री होती है हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये चीज़ हम लोग जानते थे। अब हमें केवल डिग्री के बारे में लिखना है। तो डिग्री जो सबसे बड़ी पावर है, जिस पॉलिनोमियल से बड़ी पावर है
उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो पावर सबसे बड़ी कितनी है 4, तो इसकी डिग्री कितनी होगी स्टूडेंट 4। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको। इसकी डिग्री कितनी होगी सबसे बड़ी पावर, देखो एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री स्टूडेंट कितनी होगी 3। इसमें देखो सबसे बड़ी पावर कितनी है इसकी 2, तो इसका हमारे पास जो डिग्री होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट 2 होगी। बस इतनी सी बात है हमारे पास। अब हमसे कोई पूछ लेगा कि ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, तो ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और ये हमारा कैसा है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा कि जितनी सबसे बड़ी जो पावर होती है उसी को हम बोलते हैं, हाईएस्ट पावर जो होती है उसी को हम उसकी डिग्री बोल देते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट किसकी, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अब हमें ये देखना है कि जो पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं वो क्या चीज़ है। तो देखो बहुत ही आसान है, हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस को समझना बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप बस ध्यान से समझते हुए चलना, वीडियो को अच्छे से देखना है, सारी चीज़ें आपको क्लियर होते चलेंगे। देखो, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0, मतलब जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है उसकी वेरिएबल को हम जब 0 के बराबर रखेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा उसका जीरोस बोला जाएगा। अब कैसे, यहाँ पर आपको एक बात और समझनी है, नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। तो जितने जीरोस होते हैं उतनी, मतलब जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस निकल कर आते हैं। अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको यहाँ समझाते हैं। अब आप यहाँ पर समझिए अच्छे से कि क्या होता है जीरोस। देखो यहाँ पर एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है कि यहाँ पर हम जो पुट कर दें तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। तो ये हम कैसे पता करेंगे, देखो इसे कैसे पता करेंगे वो चीज़ देख लो कि एक्स के यहाँ पर कौन सा नंबर होगा। तो 10 को आप उठा के लेकर आइए, तो 5x, अब जी माइनस का 10 इधर स्क्वायर स्टूडेंट प्लस का 10, तो ये 5 और x हमारा मल्टीपल में, तो 5 को आप डिवाइड में भेज दीजिए 10/5। तो जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 10 को कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, तो x की वैल्यू क्या निकली 2। तो इसका मतलब क्या है कि x इस पॉलिनोमियल के अंदर 2 रखने पर ये हमारे पास क्या है, इस वाले पॉलिनोमियल को 0 बना देगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे 2 को, 2 हमारा इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस है। हम वेरीफाई यहाँ पर करके देख लेते हैं क्या हमारा 0 बना पा रहे हैं। तो देखो 5x - 10 बराबर 0, तो यहाँ पर हम क्या रख लें, हमने x की वैल्यू क्या निकाली है 2 निकाली है, तो यहाँ 2 रख दो, -10 बराबर 0। तो 5 2 या 10 और -10 बराबर क्या आना चाहिए, बराबर 0 आना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल, 0 बराबर 0, ठीक है। तो हमें इससे ये मालूम पड़ेगा हाँ भाई कि जो x बराबर 2 निकाला है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है 0 है। तो इसी को स्टूडेंट 0 बोलते हैं कि पॉलिनोमियल के अंदर x की ऐसी कौन सी वैल्यू रिपोर्ट कर दें कि जिससे कि जो पॉलिनोमियल हमारा दिया गया है वो 0 बन जाए बस। और फिर हम इसके क्वेश्चन आगे आएंगे और क्वेश्चन को डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको जीरो समझ में आ चुका होगा। मैं फिर अगर फिर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ। कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया जाएगा तो एक्स की ऐसी वैल्यू जो वहाँ पर उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर उस पॉलिनोमियल को 0 बना दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे एक्सरसाइज से रिलेटेड में, इन्हें आपको समझना है। देखो हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जो भी आपको पॉलिनोमियल दिए उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, उसमें आप जीरोस कैसे फाइंड करोगे। देखो हमें यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है और 2 ग्राफ दिए गए, हमें इन ग्राफ को की हेल्प से हमें इनकी जीरोस फाइंड करनी है। तो बहुत ईजी है, बस केवल आपको देखना है और इसका आंसर निकालना है। बहुत 1 मिनट में आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर ये देखना है ये जो ग्राफ बना है एक्स एक्सिस पर किस किस जगह पर टच कर रहा है या किस किस जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कहाँ का ये काट के जा रहा है और कहाँ पर ये टच करके जा रहा है। देखो एक तो यहाँ पर काट रहा है ये इस जगह पर, एक यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ पर काट रहा है 3 और एक यहाँ पर काट रहा है 4। तो इस वाले ग्राफ का जो पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे 1 2 3 और 4। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा इसके स्टूडेंट 4 होगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। कुछ भी नया नहीं करना आपको, ये देखना है कितनी जगह पर टच कर रहा है या कितनी जगह पर काट रहा है। अब देखो इसे देख लो, ये कितनी जगह काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 टाइम यहाँ पर, 2 टाइम यहाँ पर और 3 टाइम यहाँ पर। तो 1 2 3, तो 3 जगह डिवाइड कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसकी जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे स्टूडेंट, वो होंगे 3, यानी कितने होंगे 3 होंगे। तो बस इतनी सी बात थी हमारे पास। अगर ध्यान रखें यहाँ पर आप लोग, अगर यहाँ पर ये कहीं किसी जगह टच भी करे तब भी हमारा वो जीरोस में काउंट हो। जैसे यहाँ पर तो समझा इंटरसेक्ट कर रहा है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आएगा टच भी कराया, तो आप वहाँ पर भी ये समझ जाना कि हाँ ये भी हमारा उसका जीरोस है। तो यहाँ तक हमारे पास
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अगला हमारे पास क्या दिया गया स्टूडेंट, अगला हम समझ लेते हैं। अगला हमें दिया गया है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब हमें रिलेशन बताना है किस किस के बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको, और इसे आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ध्यान से जानना है चीज़ों को। इसमें क्या चीज़ हमारी ऐसी है जो हमें जाननी है, ठीक है। तो चलो, हमें टॉपिक का नाम तो मालूम पड़ चुका है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखो, ये बेसिकली हमारे पास जो काम करेगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए काम करेगा, ठीक है। तो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो, इसमें हमारे पास सम ऑफ जीरोस, यानी कि हमारे पास जो जीरोस दिए अल्फा और बीटा, उनका सम जो होगा वो जो कोफिशिएंट है वो बी अपॉन ए, मतलब माइनस बी अपॉन ए के इक्वल रहेंगी। तो कभी भी आपको ये दो फॉर्मूले याद रखनी है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। इसे आप याद कर लें अच्छी तरीके से कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी अपॉन ए। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल ये दिया गया है, ये पॉलिनोमियल दिया गया है। अब हम ये पता करेंगे कि इसमें हम इस चीज़ को कैसे वेरीफाई कर लें कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है और उसके जीरो से कोफिशिएंट है उनका रिलेशन सही बन रहा है। देखो, सबसे पहले आप ये देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। यहाँ पर आप पहले इसके पता करेंगे इसके जीरोस क्या हैं, या फिर आप पहले इसके कोफिशिएंट पता कर लो। देखो, हम इसका कंपेरिजन करेंगे इससे पहले कि इसमें देखो, यहाँ हम कंपेरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से। तो ए की जगह पर स्टूडेंट क्या है, ए की जगह 1 है, बी की जगह पे क्या है 7 है, और सी की जगह पे क्या है 12 है। तो हमें इसके एक तरीके से हमें इसकी कोफिशिएंट तो मालूम पड़ गया कि 1, 7 और 12, यानी ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू 12 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टूडेंट इसमें ये करना है, अब हमें इसमें ये पता करना है कि इसके जीरोस कौन कौन से हैं। देखो, इसके जीरोस हम कैसे निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस में 12। देखो, इसे आप बहुत थोड़ा अच्छे से समझना, हम इसके जीरोस कैसे फाइंड कर लेते हैं। देखो, जीरोस हम इस तरह से निकालते हैं, जो हमारे पास लास्ट नंबर है वो 12 है, इसके बगल में कोई नंबर तो है नहीं, तो हम अपने पास से क्या मान लेंगे 1, और फर्स्ट नंबर का हम लास्ट नंबर से मल्टीपल करके देखते हैं। तो जब 1 का मल्टीपल 12 में करेंगे तो 12 बन जा 12, मतलब मल्टीप्लाई करके आपके पास ऐसा नंबर आए कि 12 आए, और फिर ये वाला साइन देखते हैं, ये वाला, और ऐड करके क्या मिले आपको, ऐड करके आपको मिले 7। तो दो नंबर ऐसे ढूंढिए कि जिनका मल्टीपल कर दें तो 12 बन जाए, और दोनों को ऐड कर लें तो 7 बन जाए। तो हमने देखा यहाँ पर 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 का मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा 12, और 4 और 3 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 7। तो हमें ये मालूम पड़ा कि जो दो नंबर थे वो 4 और 3 थे, ठीक है। जैसे जैसे आप देखेंगे 6 और 2 भी है, 6 2 जा 12, लेकिन 6 को और 2 को ऐड करने पर 7 तो आ नहीं रहा, तो इसलिए हमारा 6 और 2 हम नहीं लेंगे, इसलिए हमारा 4 और 3 ये नंबर हमारे दोनों ठीक है। तो हम इसके फैक्टर कर लेंगे, यहाँ पर 7 को हम तोड़ के लिखेंगे यहाँ पर। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x और प्लस में 12। तो देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे नंबर, तो x यहाँ से 1 बचा, यहाँ से बचा 4, ये दोनों 3 के टेबल में आती हैं, तो 3 यहाँ ले लो कॉमन, और x प्लस 4 ये बचा हमारे पास, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करें, x प्लस 4 आपको 2 बार दिया गया, तो इसे आप कॉमन ले लें, एक बार लिख लें। तो x प्लस 4 आपको यहाँ आ गया, और यहाँ से x बचा, यहाँ से 3 बचा, इसे आप नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख लें, x प्लस 3। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। अब हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे, हम दोनों को जीरो के बराबर रखेंगे। तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 4 को जब इधर लेकर आएंगे आप, तो अभी तो 4 प्लस का, इधर किसका स्टूडेंट माइनस का, तो एक जीरो हमारा क्या निकला माइनस का 4, और एक जीरो हमें इस ब्रैकेट से निकालेंगे। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 को इधर लेकर आओ, तो x इक्वल टू स्टूडेंट क्या होगा अपना माइनस का 3। तो x की वैल्यू हमारी 2 निकल कर आई, इसके जीरोस कितने निकल गए, 2 निकल गए, एक तो माइनस का 4 और एक माइनस 3। अब इन्हीं x की वैल्यूज को हम क्या मानेंगे, अल्फा और बीटा। तो अल्फा की जगह स्टूडेंट हमारा क्या है माइनस का 4, और बीटा की स्टूडेंट हमारा क्या है माइनस का 3, और ए बी सी की वैल्यू हमें मालूम है ऑलरेडी, क्या हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं हम। a बराबर हमारे पास क्या है 1, b बराबर 7 और c बराबर 12। तो बस अब हम क्या करेंगे, हम इसे वेरीफाई करके देखेंगे कि हमारे पास जो हमने फॉर्मूले लिखे थे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए के बराबर है कि नहीं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस सी अपॉन ए के बराबर है नहीं। यहाँ पर लिख लो अल्फा इंटू बीटा,
अल्फ़ा इंटू बीटा, ये ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा पूरा कंप्लीट है। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, अब हम इसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। देखो वेरीफाई करना हम समझ लेते हैं क्योंकि हमारे आगे क्वेश्चन वेरीफाई करने वाले आएंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान समझ लें कैसे वेरीफाई करेंगे। आप जानते हो क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है, अल्फ़ा की जगह रखेंगे 4, वो भी किसका, माइनस का। बीटा की जगह आप क्या रखेंगे, माइनस का 3। और बी की जगह आप क्या लेंगे, बी की जगह पे लेंगे आप माइनस का 7, ए की जगह पे क्या लेंगे आप 1। तो 4 और 3 कितना होगा स्टूडेंट, माइनस के 7, और ये भी कितना हो गया, माइनस का 7। तो दोनों वैल्यूज हमारी क्या निकल कर आई, बराबर निकल गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा वेरीफाई हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, मतलब ये वैल्यू हमारी बिल्कुल करेक्ट निकल कर आई है। ऐसे हम यहाँ बात कर लें किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है, सी अपॉन ए। अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके है, सी अपॉन ए के। तो अब आप खुद देखें यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखें इस चीज़ को, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है माइनस की 4, और बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस की 3, और सी की वैल्यू कितनी है 12, ए की वैल्यू कितनी है 1। तो 4 3 जा 12 प्लस की, और इधर भी कितना हमारे पास स्टूडेंट 12 प्लस का। तो ये दोनों वैल्यूज हमारी कैसे निकली, बराबर निकल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारे पास सही निकला है। तो यही हमारे पास क्या था, यही हमारे पास रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल थी। तो इस तरह से हमने पूरे कॉन्सेप्ट जो भी हमारे थे इस चैप्टर के, वो हमने सारे के सारे सीख लिए हैं इस एक क्लास के अंदर। आप इस क्लास को बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन करें और अपने नोट्स को बहुत ढंग से प्रिपेयर कर लें, जिससे कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए आप आराम से सॉल्व कर आएँ। दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 की ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट। और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी आएगी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 से रिलेटेड। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप अब चैनल से पढ़ रहे हैं लगातार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके शेयर करने से, आपके लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को बनाने में मुझे थोड़ा सा खुशी होती है कि हाँ भाई चलो मेरे स्टूडेंट्स चीज़ों को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, और मेरी ये मेहनत किसी न किसी जगह रंग ला रही है, और उनकी जो फ्यूचर है जो डिसाइड होने वाला है, उनकी मार्क्स मतलब जो भी उनकी बोर्ड्स में क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बहुत बेहतर तरीके से समझा सकूँ आप लोगों को। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप बिल्कुल बेशक पूछ सकते हैं। और कुछ दिनों बाद मैं एक ग्रुप भी बनाने वाला हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें आप सभी लोग ऐड हो जाएंगी। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।